ओम साईं राम। कुलकर्णी का गुस्सा शिरडी में बढ़ता जा रहा था। साईं बाबा की बढ़ती लोकप्रियता और उनके चमत्कार देखकर उनका अहंकार आहत हो रहा था। कुलकर्णी खुद को गांव का सबसे बड़ा वैद्य और विद्वान मानता था, लेकिन साईं बाबा की एक ही नजर और एक मुट्ठी विभूति से लोग ठीक हो जाते थे, जिससे कुलकर्णी का सम्मान कम होने लगा था। एक दिन कुलकर्णी को एक मौका मिला। एक अनजान गांव का एक युवक, जिसे एक रहस्यमय और लाइलाज बीमारी थी, शिरडी आया। उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा होता जा रहा था और उसका दर्द असहनीय था। कुलकर्णी ने उसे देखा और मन ही मन सोचा कि यह सही मौका है साईं बाबा को हराने का। उसने पूरे गांव के सामने घोषणा की, जो भी इस युवक को ठीक कर देगा वही सच्चा संत होगा। यह एक सीधी चुनौती थी, जिसे कुलकर्णी ने इस उम्मीद में फेंका था कि साईं बाबा इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे और उनका जादू टूट जाएगा। लेकिन साईं बाबा मुस्कुराए और शांत भाव से उस युवक के पास गए। उन्होंने कुलकर्णी से कहा, वैद्यराज, आप जानते हैं कि हर बीमारी का इलाज विज्ञान में नहीं बल्कि विश्वास में होता है। यह सुनकर कुलकर्णी और भी गुस्से में आ गया। उसने कहा, यह सब ढोंग है। मैं देखना चाहता हूं कि आपका विश्वास इस लाइलाज बीमारी का क्या इलाज करता है। साईं बाबा ने उस युवक को अपने पास बिठाया और अपने हाथ से उसके शरीर पर सिर्फ पानी की कुछ बूंदें छिड़कीं। गांव वाले हैरान थे। उन्हें लगा कि शायद बाबा कुछ और करेंगे, लेकिन वे सिर्फ पानी का इस्तेमाल कर रहे थे। पानी की बूंदें जैसे ही युवक के शरीर पर पड़ीं, एक भयानक चीख निकली। युवक का शरीर दर्द से कांपने लगा और पत्थर जैसी त्वचा धीरे धीरे नरम होने लगी। कुलकर्णी हैरान होकर देख रहा था। उसके वैद्यकीय ज्ञान में ऐसा कोई इलाज संभव नहीं था। साईं बाबा ने युवक को समझाया, यह बीमारी तुम्हारे शरीर में छिपी नफरत और जलन के कारण है। जिस दिन तुम दूसरों को माफ करोगे, उसी दिन तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। यह सुनते ही युवक की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाथ जोड़कर साईं बाबा से माफी मांगी। उसने बताया कि वह अपने गांव में एक दूसरे वैद्य से जलन करता था और उसकी सफलता से ईर्ष्या रखता था। यह सुनकर कुलकर्णी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि युवक की बीमारी केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी थी। साईं बाबा ने न केवल बीमारी का इलाज किया बल्कि उसके मन में छिपी बुराई को भी दूर किया। कुलकर्णी को यह समझ आया कि साईं बाबा की शक्ति उनकी चिकित्सा में नहीं बल्कि उनकी दया, करुणा और निस्वार्थता में है। कुलकर्णी ने साईं बाबा को जो चेतावनी दी थी वह वास्तव में खुद के लिए थी। वह अपने अहंकार और द्वेष से खुद को खोखला कर रहा था और साईं बाबा ने उसे एक ऐसे सबक से रूबरू कराया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन कुलकर्णी को एहसास हुआ कि सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को विनम्र बनाए, न कि अहंकारी।